नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की इंग्लिश की पहली पोएम द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। द फाउंटेन जिसका हिंदी अर्थ होता है फव्वारा। इसके लेखक हैं जेम्स रसेल लॉवेल। इसको हम शॉर्टकट में JR लॉवेल भी कह सकते हैं। ये कविता जो है कवि ने एक फव्वारे के ऊपर लिखी है। जब कवि एक फव्वारे को देखता है तो उस फव्वारे की गति को देखकर कवि जो है वो आकर्षित हो जाता है और वह फव्वारे की तारीफ में इस कविता को लिखता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। इन चार लाइनों में कवि फव्वारे को देखकर और प्रभावित होता है और फव्वारे के बारे में कहता है कि इनटू द सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है धूप। सन माने सूरज और शाइन माने होता है चमकना, तो सनशाइन का मतलब हो गया धूप। इनटू द सनशाइन यानी धूप में, फुल माने भरा हुआ, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से, लीपिंग माने उछलते हुए, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकते हुए, फ्रॉम माने से, मोर माने सुबह, टिल माने तक, नाइट माने रात। यानी कवि कह रहा है कि जो फव्वारा है वो सूर्य के प्रकाश में यानी धूप में जो है प्रकाश से भरा हुआ, उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से शाम तक जो है निरंतर चलता रहता है। यानी इन चार लाइनों में कवि कह रहा है कि धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ, उछलते हुए कूदते हुए सुबह से शाम तक फव्वारा चलता रहता है। अगली चार लाइनें देखते हैं। Into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। कविता में इसको हम वाइंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। Into यानी में, मून लाइट, मून माने चंद्रमा होता है, लाइट माने प्रकाश, तो यह मून लाइट यानी चांद का प्रकाश, यानी हम कहेंगे चांदनी। वाइटर माने ज़्यादा सफ़ेद, देन माने अपेक्षा, स्नो, स्नो माने होता है बर्फ़, यानी बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद। वेविंग माने हिलता है, सो माने ऐसे, फ्लावर माने फूल, लाइक माने तरह, वैन माने जब, द विंड्स माने हवा, ब्लो माने बहती है। चांदनी के यानी चांदनी में यानी चांद के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। और जब हवा चलती है, वैन द विंड्स फ्लो, और जब हवा चलती है तो फूलों की तरह हिलता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक यानी फूलों की तरह हिलता है। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी बाई डे। यानी जो फव्वारा है कवि कह रहा है कि इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फव्वारे छोड़ता है। रसिंग माने दौड़ना होता है वैसे, तो रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे माने बौछारें, फव्वारें, तो रसिंग इन स्प्रे निरंतर फव्वारें छोड़ता रहता है। हैप्पी एट मिड नाइट, आधी रात को भी प्रसन्न रहता है, और हैप्पी बाय डे, दिन में भी प्रसन्न रहता है। यानी कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो फव्वारा है वो तारों के प्रकाश में निरंतर जो है फव्वारें फेंकता रहता है, फव्वारें छोड़ता रहता है, और दिन में भी खुश रहता है और आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। एवर इन मौसम ब्लाइथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर अवेरी। एवर, एवर मतलब सदैव, इन मोशन गति में, सदैव गति में रहता है। ब्लाइथसम का मतलब भी होता है प्रसन्न, खुश होना, और चेरी का मतलब भी प्रसन्न या खुश होना। स्टिल माने फिर भी, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है ऊपर की ओर। हेवन बर्ड, हेवन माने स्वर्ग होता है, तो हेवन बर्ड, सॉरी बर्ड नहीं बर्ड, इसको कहेंगे हेवन बर्ड। हेवन बर्ड मतलब स्वर्ग की ओर यानी ऊपर की ओर। नेवर माने कभी नहीं, अवेरी मतलब थकता है। यानी कवि यहाँ पर इन चार लाइनों में कह रहा है कि जो फव्वारा है वो सदैव गति में रहता है और उसके बावजूद फिर भी वो जो है सदा प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। ब्लाइथसम एंड चेरी, प्रफुल्लित और आनंदित रहता है, और सदैव फिर भी जो है सदैव ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और कभी थकता नहीं है। अगली लाइन से देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड माने प्रसन्न रहता है, फॉल माने सभी, वेदर्स माने मौसम ऋतुओं में, स्टिल माने सदैव, सीम या फिर भी, सीमिंग माने प्रतीत होता है, दिखाई देता है, बेस्ट माने सर्वोत्तम। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब हो गया ऊपर की ओर, आर माने अथवा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, ठीक है। मोशन माने गति, दाई माने तेरा, रेस्ट माने आराम। यानी इन चार लाइनों में कवि कह रहा है कि जो फव्वारा है वो हर मौसम में प्रसन्न रहता है, फिर भी जो है सर्वोत्तम प्रतीत होता है। ऊपर की ओर वह चलता है, नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। गति ही तेरा आराम है, यानी निरंतर जो है फव्वारा ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर गिरता है, गति में रहता है, तो गति ही उसका, गति, दाई माने तेरा, रेस्ट माने आराम, गति ही तेरा आराम है। यानी फव्वारा सभी मौसम में जो है प्रसन्न रहता है और सर्वोत्तम प्रतीत होता है, चाहे वो ऊपर की ओर बहता हो चाहे वो नीचे की ओर, गति में ही उसका आराम है। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल माने भरा हुआ, नेचर माने प्रकृति से,
नथिंग माने कुछ भी नहीं, कैन माने सकता, टेम माने होता है पालतू बनाना, गुलाम बनाना, ठीक है। चेंज माने बदलता है, एवरी माने प्रत्येक, मोमेंट माने पल या क्षण, एवर माने सदैव, द सेम माने समान। यानी यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो फव्वारा है वो प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है, ठीक है। उसको कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, उसको कोई भी काबू में नहीं कर सकता है, कोई पालतू नहीं बना सकता है। हर पल बदलता है, चेंज एवरी मोमेंट, हर पल बदलता है, फिर भी सदैव जो है समान प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी गति होती है एक सी गति में ऊपर को जाता है, उसी सेम गति में नीचे को गिरता है, इसलिए सदैव समान रहता है और हर पल बदलता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्क आर सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस यानी निरंतर, एस्पायरिंग ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, ऊपर की ओर ही उड़ता रहता है। सीजलेस निरंतर, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। डार्कनेस माने होता है अंधकार, यहाँ पर हम कहेंगे दिन। आर माने अथवा सनशाइन, वो सॉरी, डार्कनेस माने अंधकार, यहाँ पर मतलब है रात, दिन नहीं रात। आर माने अथवा सनशाइन माने होता है धूप, तो यहाँ पर कहेंगे इसको हम दिन। दाई माने तेरा, एलिमेंट माने हो गया मौलिक तत्व। यानी फव्वारा जो है कभी यहाँ पर कह रहा है कि वो निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है, फिर भी निरंतर वह संतुष्ट रहता है, चाहे दिन का प्रकाश हो यानी चाहे दिन हो या रात, यही तेरा मौलिक तत्व है। यानी निरंतर बहना, ऊपर की ओर उठकर बहना और फिर भी निरंतर संतुष्ट रहना, यही तेरा मौलिक तत्व है, चाहे दिन हो या रात। आगे देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यहाँ पर कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए उससे कह रहा है कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मतलब शानदार, फाउंटेन माने फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, लेट माई, लेट माने दो, माई माने मेरे, हार्ट माने हृदय को, बी माने हो जाए, फ्रेश माने ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर दृढ़, अपवर्ड ऊपर की ओर, लाइक माने तरह, दी माने तेरे। यानी हे शानदार फव्वारे, हे वैभवशाली फव्वारे, मेरा भी हृदय जो है तेरी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर, दृढ़, ठीक है, और सदैव ऊपर की ओर बढ़ते रहने वाला ही हृदय मेरा भी तेरी तरह हो जाए। यहाँ पर कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जैसा तू है वैसा ही मैं भी हो जाऊँ तेरी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर, दृढ़, मेरा भी हृदय हो जाए। आई थिंक कि कविता आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ये आपको एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखें। बार बार देखने से क्या होगा कि आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, एक एक लाइन का अर्थ आप अच्छे से निकाल पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आज की कविता आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो हमारी कविता को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।